पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी ही थी, अब पार्लियामेंट को भी अदालत के सामने ला खड़ा किया है। मुल्क के दो बड़े आईनी इदारे आमने सामने आ गए हैं। कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत को पाबंद कर दिया है कि इस फैसले पर अमल ना किया जाए। हुकूमती इत्तेहादी खालिद मकसी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद ईवान में पेश की, जो कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा किया गया है। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर इजहार तशवीश करता है। हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। ये ऐवान 3 रुकनी अक़लियती फैसले को मुस्तरद करता है और वज़ीर आज़म को पाबंद करता है कि फैसले पर अमल ना किया जाए। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक ही वक्त पर आम इंतखाबात को मसाइल का हल समझता है। ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरी और इसे अदालत उज़्मा के फैसले के जरिए सर नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करता है और मुतालबा करता है कि फुल कोर्ट इस पर नजरसानी करे। करारदाद में यह भी कहा गया है कि ऐवान ने 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के फैसले की तायीद की थी और उस फैसले पर अमल दरामद और आला अदलिया से सियासी और इंतजामी उमूर में बेजा मुदाखलत से गुरेज का मुतालबा किया था। अक्सर हल्कों ने भी फुल कोर्ट का मुतालबा किया, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया और ना ही एक के सिवा दीगर जमातों का मौक़िफ़ सुना गया। पार्लियामेंट की करारदाद और 4 जजेस के फैसले को नजरअंदाज करके 3 रुकनी मखसूस बेंच ने अक़लियती राय मुसल्लत कर दी है। करारदाद में यह भी कहा गया है कि ऐवान 184(3) के मुकदमात को फुल कोर्ट मीटिंग तक समाअत के लिए मुकर्रर ना करने की 3 रुकनी बेंच के फैसले की तायीद करता है और एक सर्कुलर के जरिए इस पर अमल दरामद रोकने को गहरी तशवीश की नज़र से देखता है। ऐवान उसी फैसले को उजलत में एक मुतनाज़े बेंच के सामने मुकर्रर करने और चंद मिनट में फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी और मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और लिखा है कि अब पूरी तरह वाज़ेह हो चुका है कि PDM हर हाल में इंतखाबात से फरार चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक गैर आइनी कानून लेकर आए और इन्होंने अदलिया के खिलाफ कौमी असेंबली से एक करारदाद मंजूर की। अब इंतखाबात को इल्तवा में डालने की कोशिश करने और सिक्योरिटी को इसके एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इनका ये इकदाम मुसल्लह अफवाज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा करेगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से खत्म हो सकता है। कल कौमी सलामती कमेटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन कहां खड़ा है। रेजोल्यूशनों से नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो खत्म होते हैं। नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को कारदम करार दे सकते हैं। अगर आपको फैसले से इख्तलाफ है तो उसका एक कानूनी तरीका ये है कि आप जाके नजरसानी की अपील नजरसानी फाइल कर देंगे तो सूरत हाल सामने आ जाएगी। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उस नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन किधर खड़ा है और जो जिधर खड़ा होगा उसको पता चल जाएगा। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि हुकूमत 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करे, मगर सहाफ़ी हसनात मलिक की खबर के मुताबिक मखलूत हुकूमत का एक मजबूत हल्का सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए दबाव डाल रहा है जिन्होंने मंगल को इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने की हिदायत की थी। ताहम हुक्मरान जमातों खासतौर पर नून लीग के कानूनी माहिरीन इस तजवीज़ के खिलाफ है और खबरदार कर रहे हैं कि यह फायर उल्टा पड़ सकता है। नून लीग के एक सीनियर वकील ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मैंने पहले ही अपनी पार्टी क़यादत को मशवरा दिया है कि इस तरह के इक़दाम पर गौर ना करें क्योंकि ये बुरी तरह से बैकफायर करेगा। हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। यहाँ तक कि एक फौजी आमिर यानी परवेज़ मुशर्रफ को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा जब उसने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी तजलील का सामना करना पड़ा जब इन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। वकील ने कहा कि ऐसा इकदाम सुप्रीम कोर्ट को मुत्तहिद कर देगा जो इस वक्त शदीद अंदरूनी तकसीम का सामना कर रही है। PTI और वकला बरादरी भी ऐसे रेफरेंसेस के खिलाफ सड़कों पर निकलकर वफाकी हुकूमत के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनेगी। खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया कि हुकूमती कानूनी टीम भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के ख्याल की मुखालफत कर रही है। एक सीनियर सरकारी एहलकार ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने की किसी तजवीज़ को मंजूर नहीं करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि सदर
डॉक्टर आरिफ अलवी, जो मुल्क के सदर मुंतखब होने से पहले पीटीआई के रहनुमा थे, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ऐसा कोई रेफरेंस नहीं भेजेंगे। जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस को मनसूख करना पड़ा था, क्योंकि सदर ने उसे आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने से पहले अपना जहन इस्तेमाल नहीं किया था। नून लीग के एक सीनियर वकील ने कहा कि जब चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं तो उनके खिलाफ कोई भी इकदाम कामयाब नहीं होगा। एक और वकील ने कहा कि अवाम में यह ख्याल जाएगा कि हुकूमती रेफरेंस जजिस के 4 अप्रैल के फैसले का रद्द अमल है और ये ऐसा तासुर है जो हुक्मरान इत्तेहाद के हक में नहीं जाएगा। इसके अलावा सियासी माहौल में अचानक कुछ अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्द इंतखाबात के फैसले को अपनी फतह करार दे रही है, तो दूसरी तरफ इंतखाबात में ताखीर से मुताल्लिक लचक का मुजाहरा भी कर रही है और अचानक कर रही है। कल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बयान दिया कि हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए, बातचीत करे, इंतखाबात की तारीख आगे पीछे हो सकती है और अगर उसमें कोई कानूनी हुक्म मौजूद है तो हम असम्बली आकर आईनी तरमीम के लिए भी तैयार हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया है और 40 दिन बाद पंजाब में इंतखाबात होने हैं जो तहरीक इंसाफ चाहती थी, मगर तहरीक इंसाफ अब अचानक इंतखाबात में ताखीर से मुताल्लिक ज़हनी तौर पर तैयार नजर आ रही है, इसका इजहार कर रही है और इस हवाले से संजीदा मुज़ाकरात से मुताल्लिक भी लचक का मुजाहरा कर रही है। पार्लियामेंट में आकर 2/3 अक्सरियत के साथ 90 दिन में इंतखाबात कराने की शक में तरमीम के लिए भी तैयार है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तहरीक इंसाफ अपने सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटती नजर आ रही है? इस पूरे मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि स्पीकरशिप के दौरान असद कैसर मुख्तलिफ मामलात पर हुकूमत की तरफ से ऐवान की कार्रवाई से मुताल्लिक इमरान खान की तरफ से कमिटमेंट देते थे और फिर वक्त आने पर इमरान खान की जिद का बहाना बनाकर मुआवरत कर लेते थे। इमरान खान के सियासी मौक़िफ़ की तब्दीली का रिकॉर्ड मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट और रिस्क है। ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया कि कहीं असद कैसर की ऑफर के पीछे सितंबर की तब्दीलियाँ तो नहीं? अब लीग तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली को सितंबर की तब्दीलियों से जोड़ रही है। सितंबर में जो एक अहम तब्दीली हो रही है वो ये कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर होंगे और जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। मगर क्या तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तब्दीली सिर्फ इसी हद तक मौजूद है या फिर तहरीक इंसाफ का रियासती इदारों के साथ मुज़ाकरात का रास्ता भी खुल गया है और इसीलिए तहरीक इंसाफ लचक दिखा रही है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को रिलीफ फराहम किया जाए, जिसके बदले में तहरीक इंसाफ सूबाई इलेक्शन में ताख़ीर और तमाम इलेक्शन एक साथ कराने की हिमायत कर सकती है। सिर्फ असद कैसर नहीं बल्कि आज फवाद चौधरी ने मुज़ाकरात की बात की और कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक साथ बैठे और कौमी इलेक्शन की तारीख तय करें। हम तो कह रहे हैं हुकूमत को हमारे साथ बैठे, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे आपस में और हम लोग एक नेशनल इलेक्शन की डेट तय कर लें, मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो जाए। लेकिन मसला तो ये, वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। झगड़ा ये है, झगड़ा सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। देखिए ये मुमकिन नहीं है, हम अपना ये हक तो कभी भी फोरगो नहीं करेंगे, हमें जितना अरसा लड़ना पड़ेगा फिर हम लड़ेंगे। इससे पहले इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मुल्क का रोड मैप दे तो अक्टूबर तक इंतजार कर सकता हूं। आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का इसमें इलेक्शंस डिले करने में कोई फायदा है? आपके पास कोई रोड मैप है? मैंने एस्टैब्लिशमेंट से भी कहा, मुझे ये बता दें आपके पास कोई मुल्क के लिए रोड मैप है कि जो मुल्क दलदल में फंसे जा रहा है, जो हम हर रोज नीचे गिरते जा रहे हैं, जो माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोई आपके पास रास्ता इससे निकालने के लिए मुझे बता दे। मैं आपके साथ अक्टूबर तक ही इंतजार करूंगा इलेक्शन।